सुवर्चा, आप अपने प्राणों पर पति के लिए देना चाहती हो, दो, पर पहले इस बच्चे को जन्म दे दो। मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए कौन है सुवर्चा और शिव जी ने उसे मरने से क्यों नहीं रोका? कैसे हुई पिल्लेश्वर महादेव की उत्पत्ति? जानने के लिए भी ये वीडियो पूरा देखें। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। धन्यवाद। है बड़ा सुंदर चरित्र आता है। दधीचि ऋषि, जिनके माता पिता मां शांति और पिता अथर्वा ऋषि और मां शांति, इनके घर में कोई औलाद नहीं है, इनके घर में कोई संतान नहीं है। और दोनों के घर में जब औलाद नहीं, संतान नहीं, दोनों शिव भक्ति में रमे हुए हैं। कल हमने कथा में कहा था कि भगवान देवाधिदेव महादेव थोड़ा परीक्षा जरूर लेता है। परीक्षा तो लेगा वो, पर उस परीक्षा में आपको बस इतना करना है कि उसके आश्रित हो जाना। आप उसके आश्रित हो जाओ परीक्षा में। आप जितने उसके आश्रित हो जाओगे वो संभाल लेगा, फिर आपको भटकने नहीं देगा, फिर आपको इधर उधर डोलने नहीं देगा। अब दधीचि ऋषि के माता शांति और पिता अथर्वा जी भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, दिन रात शिव नाम का स्मरण करते हैं। ओम नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं अथर्वा ऋषि और पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही हैं माता शांति। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही हैं मां शांति और पिता अथर्वा बाबा भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, जब साधना में लगे हुए हैं। आज मां शांति थोड़ी सी संविदा लेकर आई। संविदा मतलब लकड़ी, चूल्हा जलाने के लिए, भोजन बनाने के लिए थोड़ी सी लकड़ी साथ में लेने के लिए गए। थोड़ी सी लकड़ी जब लेने के लिए गई और लकड़ी लेने के लिए जब जाती हैं वन में जंगल में और लकड़ी बीन कर जब लेकर आ रही थी, बस लाते 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 माता शांति एक राह में पड़े हुए एक पत्थर से थोड़ी सी ठोकर लग जाती है और ठोकर लगी और मां शांति उस जगह पर थोड़ा सा गिर गई। गिरी, थोड़ी देर बैठ गई। बैठा तो देखा कि एक गोल सा पत्थर पड़ा हुआ है और बड़ा सुंदर पाषाण है, बड़ा सुंदर पत्थर है, बड़ा सुंदर कंकर है। माता शांति ने उसी समय उस पत्थर को अपने उस हाथ से उसको हिलाकर उसको उठाकर अपने पल्लू में उसको रख लिया और उस पत्थर को लेकर, उस कंकर को लेकर माता शांति अपने पति अथर्वा जी के पास में आई। जैसे आप लोग कुबेरेश्वर धाम आते हो, पूजन करते हो, कंकर शंकर की पूजन करे, जल चढ़ाया, शिव की आराधना करी, फिर आप लोग एक कंकर को उठा कर ले गए, उस कंकर का आराधना करी, पूजन करी, पल्लू में बांध कर उसको ले गए। वैसे शांति मां अथर्वा ऋषि की धर्म पत्नी अपने पल्लू में
ठोकर लगे हुए उस कंकर को उठाकर, उस एक पाषाण को उठाकर, एक पत्थर को उठाकर, एक स्वरूप को उठाकर रख लेती हैं और लकड़ी का गट्ठा सिर पर है उमा शांति अपने पति के पास में आश्रम में पहुंच जाती हैं। सुंदर आनंद है, चारों तरफ सुख ही सुख था, चारों तरफ आनंद ही आनंद था। आज जैसे ही अथर्वा बाबा ने पूछा, शांति तुम क्या लेकर आई हो, तुम्हारे पल्लू में क्या है? तुम तो संविदा लेने के लिए गई थी, तुम तो लकड़ी लेने के लिए गई थी और संविदा लाते लाते तुम ये क्या पल्लू में बांध कर लेकर आ गई? तभी शांति ने बड़े भाव से कह दिया, क्योंकि शिव की आराधना करती थी, शंकर की उपासक थी, शिव आराधना में डूबने वाली थी, शिव भक्ति में डूबने वाली थी, शंकर की आराधना में रमने वाली थी। और जो शंकर की आराधना में रमने वाला होता है, जो शिव भक्ति में रमने वाला होता है, जो शंकर की आराधना करने वाला होता है, जो शिव की उपासना करने वाला होता है, वो जो कंकर मिलता है उस कंकर को उठाकर शंकर को देखने का प्रयास करता है और उसे कंकर में भी शंकर नजर आने लगता है। उसे कंकर में भी शंकर नजर आने लगता है, उसे कंकर में शंकर दिखने लगता है। मां शांति की गोद में पल्लू में एक पाषाण, एक पत्थर पड़ा हुआ। पूछा, अथर्व ऋषि ने पूछा कि क्या है तुम्हारी गोद में, क्या लेकर आए हो तुम? ये तुम्हारी गोद में है क्या, क्या लेकर आए हो तुम, क्या लाए हो? मां उसी समय पर कहती है, स्वामी ये मेरी गोद में जो पाषाण है, मेरी गोद में जो पत्थर है, जो कंकर है, मैं आ रही थी और आते आते मेरे सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ था, क्योंकि संविदा लेने के लिए मैं गई थी। संविदा लेने के लिए गई थी और आते आते बीच में मुझे ठोकर लग गई। उस ठोकर ने, जो पत्थर से मुझे ठोकर लगी थी, उस पत्थर को, उस कंकर को मैंने जब देखा तो उसमें मुझे शिव तत्व नजर आया, मुझे शंकर नजर आया, मुझे शिव दिख रहा। और खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे रे, और दौड़ दौड़ मन सत्संग जाए। मुझे सूझा नहीं, उस कंकर में, उस पत्थर में मुझे भगवान शंकर का प्रतिबिंब नजर आ रहा था, शिव दिख रहे थे मुझे, शंकर नजर आ रहे थे मुझे। उस कंकर में, उस पत्थर में, उस पाषाण में मुझे शंकर का दर्शन हो रहा था। इसलिए मैं इस पाषाण को, इस कंकर को, इस पत्थर को मैं लेकर आ गई। इसलिए मैं इसको लेकर आ। मैं इस पाषाण को लेकर आ गई हूं। अथर्वा बाबा ने कहा, जरा दिखाओ कहां है वो पाषाण, जरा दिखाइए, वो कंकर कहां है, वो पत्थर कहां है, जरा दिखाओ हमको। अब देखिए, बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा चल रही है, बहुत सावधानी से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। आपको तो कंकर में शंकर दिख रहा है, पर कोई तुमसे कहे कि कहां दिख रहा है, जरा मुझे बताओ, कहां दिख रहा है कंकर में शंकर, जरा मुझे दिखाओ। और कोई तुमसे कहे तो आपसे निवेदन है कि आप किसी को कंकर में शंकर दिखाने का प्रयास मत करना। आपके लिए महादेव कंकर में शंकर बनकर आ जाता है, दूसरों के लिए नहीं आ सकता। भाई, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, नेत्र भी तो वैसे चाहिए देखने के लिए, आप देख सकते हो। महाराज कहा, अथर्वा ऋषि ने कहा कि जरा मुझे उस कंकर का दर्शन करा दीजिए। अथर्वा ऋषि कह रहे हैं मुझे उस कंकर का दर्शन करा दो। धर्मपत्नी शांति ने वो कंकर निकाल कर दिया। अवस्था 3 निकल चुकी थी पर संतान नहीं थी। अथर्वा बाबा ने वो कंकर जो देखा, समझ गए ये कंकर नहीं है, ये ठोकर लगा हुआ कंकर नहीं है,
मेरी पत्नी 3 दिन से आंसू बहा रही है कि अपने घर में औलाद नहीं है। शंकर की रोज झाड़ू पोछा करती, रोज पूजन करती, आज इसकी पल्लू में एक कंकर नहीं आया है। स्वयं शंकर ने औलाद का सुख प्रदान करने का वर दे दिया। कंकर नहीं है। कुबेरेश्वर धाम का एक भी कंकर नहीं है। कुबेरेश्वर धाम का एक कंकर शंकर है। उसको लेकर जाओ। जब आप पूजन करते हो, आराधना करते हो, उसकी 15 दिन तक भी आराधना करी है तो 15 दिन में उसको, उसके कंकर में आपको शंकर का एक दिन प्रतिबिंब का दर्शन जरूर होगा। वो कंकर नहीं है, वो शंकर है। और जब हमारे भीतर का विश्वास जागृत होगा तो शिव क्यों ना मिले। तेरी गोदी में, तेरी गोदी में ये जो पाषाण है ना, ये मैं समझ गया हूं, मैं जान गया। अथर्व ऋषि करे मैं पहचान गया, मैं जान गया कि शिव शिव है। गोदी में कंकर नहीं, स्वयं शंकर है। मैं जान गया, मैं पहचान गया। बड़ी कृपा करता है दातार, बहुत बहुत करुणा करने वाला शिव इतनी कृपा करता है। किसी ना किसी रूप में आता है, दर्शन देता है, चले जाता है। कब आता है, कब जाता है, किसी को समझ नहीं आ पाता है। कब आया, कब गया, कब पहुंचा, किसको मालूम। किसी को ना बताओ कि आपने शिव को देखा है। दुनिया नहीं समझ सकती, आपको बिल्कुल नहीं समझेगी। लोग आपको पागल समझने लगते हैं। ये तो पगला गई है सियोर वाले महाराज की कथा सुन सुन के। महाराज अथर्व बाबा ने कहा कि अब ये कंकर मिला है, इसी की पूजन कर। अथर्व बाबा के कहने से शिवलिंग जैसी आकृति प्रकट हुई और भगवान शंकर की पूजन में अथर्व बाबा और उनकी धर्मपत्नी शांति लग गए। भगवान गौरी शंकर दोनों प्रसन्न भाव में सामने प्रकट हो गए, दोनों प्रकट हो गए। मेरे शिव और पार्वती दोनों सम्मुख में। कहा जो अथर्व बाबा ने देखा, प्रभु आप मां के साथ शांति नेत्र बंद कर बैठी थी। आज मेरे गौरी शंकर, आज मेरे शिव शंकर मेरे सामने आए हैं। शंकर जी ने कहा कि मांगो, तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या दें हम आपको, मांग लो आज। और जब शिव कहे कि मांग लो, तब बहुत विचार करना और बाबा के ऊपर छोड़ देना। क्या मांगू, तूने मनुष्य का शरीर दे दिया, तेरे मंदिर तक एक लोटा जल चढ़ाने के लिए रोज बुला लेता है, रोज तेरा दर्शन करा लेता है। इससे बढ़कर दुनिया में और क्या चाहिए। तू मेरा हो जा, बस इतना ही, तू मेरा। करिए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी मांगो क्या चाहिए। तब अथर्व बाबा ने कहा मुझे पुत्र चाहिए, एक बेटा चाहिए, बस एक पुत्र, और ऐसा पुत्र चाहिए जो जनमानस के कल्याण की बात करे। एक पुत्र चाहिए जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करे। एक पुत्र चाहिए जो संपूर्ण जगत का उद्धार कर दे। केवल मनुष्य का नहीं, केवल पशु पक्षी का नहीं, देवताओं का भी कल्याण कर दे। ऐसा पुत्र चाहिए, ऐसी संतान चाहिए। भगवान शंकर ने वर दे दिया, अथर्वा तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा, तुम चिंता न करो। तब माँ ने पूछ लिया शांति से, तुझे क्या चाहिए। शांति कहती है बस इतनी कृपा कर दो, मेरे घर में एक लक्ष्मी जैसी बेटी का जन्म हो जाए जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करे। पिता बेटा मांग रहा है, पत्नी बोलो तो जम के बेटी मांग रही है। पार्वती जी ने कह दिया मैं तुम्हें वर देती हूं, तुम्हें वर प्रदान करती हूं।
शिव की आराधना करना प्रारंभ करी, और जो आराधना करी शिव जी ने वर दे दिया, पुत्र होगा, ऐसा पुत्र होगा जो देवताओं का भी हित करने वाला हो। मां ने कह दिया, शांति तुम्हारे गर्भ से बेटी होगी, तुम्हारे गोद में कन्या खेलेगी जो लक्ष्मी का ही स्वरूप होगी। बेटे का नाम जब जन्मा दधीची ऋषि हो गए, और मां का नाम जो बेटी जन्मी उसका नाम दधिमती माता हो गया। दधिमती दादिच ब्राह्मण, दायमा ब्राह्मणों की जो कुल देवी हैं दधिमती माता, दधीची ऋषि की बहन है। जितने दादिच ब्राह्मण हैं, जितने दायमा ब्राह्मण हैं, जितने दादिच ब्राह्मण हैं, उनकी बुद्धि में ये बैठना चाहिए कि आपकी कुल देवी कोई साधारण नहीं, दधिमती माता है जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली मां, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने। दधीची ऋषि की बहन, मां शांति के गोद में प्रकट होने वाली, मां शांति के गोद में खेलने वाली, अथर्वा बाबा की पुत्री कहलाने वाली, वो साधारण नहीं है। यहां शास्त्र कहता है, जिस समय पर इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे, अपने राज सिंहासन पर इंद्र बैठे हुए हैं, और गुरु बृहस्पति का आगमन हो जाता है, गुरु बृहस्पति का। राजस्थान में दधिमती माता का मंदिर है, शायद नागौर जिले के अंतर्गत होना चाहिए, जहां तक स्मरण में आए, है नागौर में है। हाँ, दधिमती माता का मंदिर नागौर के अंतर्गत ही आता है, दधिमती माता का। और मैं राजस्थान के एक एक मारवाड़ी को, राजस्थान के एक एक व्यक्ति को कहना चाहूंगा, कभी जिंदगी में समय मिले आप राजस्थान की धरा पर जाएं तो एक बार दधिमती माता का दर्शन जरूर कर आना, जिसके दरवाजे से स्वयं दधीची ऋषि भी पूछने के लिए जाते थे कि बहन मुझे बता कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए देवता आए हैं, तो मैं इनके लिए कुछ दूं कि ना। वो दधिमती माता स्वयं लक्ष्मी का प्रतिबिंब है। और मैं दादिच्य ब्राह्मण को, दायमा ब्राह्मणों को धन्यवाद देता हूं, आपके चरणों को साधुवाद देता हूं कि आपकी कुलदेवी दधिमती माता, आपकी कुलदेवी। भारत की भूमि का पहला मंदिर है जिसकी शिखर पर पत्थर पर अंकित पूरी रामचरितमानस, वो दधिमती माता है। रामचरितमानस पूरे शिखर पर अंकित है, दधिमती माता। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंभु की प्राप्ति। और इसीलिए ऐसा लगता है कि दधिमती माता की कृपा जो होती है ना, दायमा समाज, दायमा जो होते हैं और जो दादिच ब्राह्मण होते हैं, ये सहजता का इसलिए प्रतिबिंब होते हैं। ये कभी आपको विवाद करते हुए, झगड़ा करते हुए, व्यर्थ की बातें करते हुए कभी भी दादिच ब्राह्मण अधिक दिखेगा ही नहीं। उनके भीतर भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। माँ दधिमती माता की कृपा है, माँ उनकी दया है, दधिमती माता की। अब समय आया, इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इंद्र अपनी सत्ता में बैठे हुए हैं, और इंद्र सिंहासन पर बैठे और सामने बृहस्पति बाबा का आगमन हो गया। और इंद्र अप्सराओं के नृत्य में इतने खोए हुए थे, अप्सराओं के नृत्य में इतने ज्यादा खो गए थे कि वो अपने गुरु को नहीं देख पाए। गुरु का अपमान हो गया, गुरु को देख नहीं पाए। जरूरी नहीं कि आप गुरु जी को बहुत
लड्डू दो, पेड़ा दो, गुलाब जामुन दो, इमरती दो, भजिया दो, पकोड़ा दो, पूड़ी दो, सब्जी दो, या अच्छे कपड़े दो, या वस्त्र दो, या आभूषण दो, या गुरुजी को आप बहुत सारी गाड़ी बंगला दो, ये जरूरी नहीं है। अगर सच्चा गुरु है तो उसको कुछ दो चाहे मत दो, पर इतना जरूर करो कि जब गुरु तुम्हारे नजदीक में आए तो एक क्षण के लिए उसके पास जाकर खड़े जरूर हो जाओ, उतना बहुत है, उतना बहुत। जरूरी नहीं कि आप गुरुजी को लड्डू देंगे तो गुरुजी प्रसन्न होंगे, गुरुजी को गाड़ी दोगे तो प्रसन्न होंगे, बंगला दोगे तो प्रसन्न होंगे, ठाट दोगे तो प्रसन्न होंगे, बहुत सारा वैभव दोगे तो प्रसन्न होंगे, नहीं, जरूरी नहीं। कहा बृहस्पति बाबा का अपमान हो गया क्योंकि इंद्रदेव खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं करा, नमन नहीं करा, बृहस्पति बाबा चले गए। बृहस्पति बाबा गए तो इंद्र को लगा कि गए तो जाने दो, अपने को क्या करना, अपने को क्या मतलब। गुरु का अपमान हो गया और एक बार भी नमन नहीं किया, गुरु का अपमान हो गया एक बार प्रणाम नहीं किया, गुरु का अपमान हो गया एक बार पूछा नहीं कि गुरुजी आपको नाराजगी क्या। बृहस्पति बाबा तो चले गए पर इंद्र ने प्रणाम नहीं करा, पूछा नहीं, नमन नहीं करा, इंद्र बारंबार नमन नहीं करा, और इंद्र ने एक चालाकी और कर ली कि इंद्र ने कोई दूसरा गुरु कर लिया जिसका नाम विश्वरूपा जी। विश्वरूपा जी को गुरु बना लिया। अब इनको लगा कि बृहस्पति बाबा गए तो जाने तो अपन दूसरा गुरु कर लेते ना, गुरु एक और एक ही रहना चाहिए, गुरु एक और वो एक ही रहना चाहिए, गुरु नहीं बदला जाता। जब गुरु दीक्षा दी जाती है, हमारे यहाँ भी हमारे बच्चे लोग पूछते हैं आपने किसी से गुरु मंत्र तो नहीं लिया है पहले? गुरु मंत्र लिया है तो मंत्र ना लीजिए, दीक्षा ना लीजिए, आप ले चुके हो, भले बाल्यावस्था में दी, पर गुरु मंत्र आपके पास में है तो क्यों लेना। कई लोग कह देते हैं हमने उनसे मंत्र लिया था, उनके साथ ऐसा हो गया, लोग ऐसा हो गया। अरे कुछ भी हुआ हो, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। गुरु के साथ कुछ भी हुआ पर उसके मंत्र के साथ थोड़ी ना हुआ। मंत्र तो मंत्र है। हम तो यहां तक कहते हैं, कई लोग कह देते हैं हमारे यहाँ शंकर जी का शिवलिंग है वो खंडित हो गया, बच्चे ने गिरा दिया, टूट गया, हम दूसरा लिया है। क्यों भैया? तुम्हारे पति का हाथ टूट जाए या तुम्हारा हाथ टूट जाए तो तुम्हारा पति क्या दूसरी ले आएगा? या तुम्हारे बच्चे का पांव टूट गया, किसी को कोई क्षति हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, कान टूट गया, सिर टूट गया, पांव टूट गया, तो क्या तुम उसको बदल दोगे? नहीं, बेटा नहीं बदला जाता, परिवार का सदस्य नहीं बदला जाता। तो फिर घर का मंदिर में शिवलिंग टूट गया, खंडित हो गया, पहले तो ये मान लेना सब देवता की मूर्ति खंडित हो सकती है पर शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वह अखंड है, वह अखंड है। अगर उसका भगवान शंकर का शिवलिंग अगर खंडित भी हो जाता, 2 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए, 6 टुकड़े हो गए, 1000 टुकड़े हो गए तो वह हजारों पूजाते हैं, 4 टुकड़े हो गए तो 4 पूजाते हैं, 25 टुकड़े हो गए तो 25 पूजाते हैं, 100 टुकड़े हो गए तो 100 पूजाते हैं। शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना गया, वो अखंड है, वो खंडित नहीं कहला, वो अखंड है। उसके टुकड़े होने के बाद किसी महाराज से मत पूछो कि मेरे यहाँ शिवलिंग के टुकड़े हो गए तो मैं विसर्जन कर दूं, खंडित हो गए ना। शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वह अखंड है। बृहस्पति बाबा को छोड़कर विश्वरूपा जी को गुरु बना लिया। विश्वरूपा जी के 3 मुख थे, अभी तक तो जो गुरु था वो अच्छा ही था, अब मालूम पड़े दूसरा मिला तो और उस्ताद ही मिला। ले कई लोग बड़े होशियार रहते हैं, विचार करते हैं मैं तो थोड़ी देर से भोजन करूंगी, उनको लगता है कुछ नया नया आइटम और खाने को आएगा।
मैं तो थोड़ी देर से और भोजन करूंगी। उनको लगता है शादी में बहुत सुंदर सुंदर आइटम और बढ़ जाएगा, 2-4 स्टॉल और चालू हो जाएंगे। इंतजार करते करते मालूम पड़े जब खाने जाती है तो पानी पतासे का पानी मिलता है, पतासा तो गायब भी हो जाता है, और पतासा मिल भी गया तो आलू नहीं मिलेगा, और आलू मिल भी गया तो पानी नहीं मिलेगा। चम्मक लड्डू वाले के पास जाएगी तो चम्मक मिलेगा, लड्डू गायब रहेगा। क्या मतलब? जो मिला समय पर वो श्रेष्ठ मिला, जो घर मिला बहुत अच्छा मिला, परिवार मिला बहुत अच्छा मिला, भगवान ने काया दी बहुत अच्छी दी, भगवान 2 रोटी दे रहा है बहुत अच्छा दे रहा है। दूसरे को देखकर ये मत सोचना कि उसके पास करोड़ों का धन है तो हमको मिल जाना चाहिए ना। भगवान जो दिया वो कम ना दिया। इंद्र ने दूसरा गुरु बना लिया, उसके 3 मुख थे, इंद्र से भाग लेता था, असुरों को देता था। क्रोध आ गया इंद्र को, उन्होंने तलवार उठाकर 3 सिरों को काट दिया। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। और ब्राह्मण हत्या जब माथे चढ़ी, इंद्र ने सोचा क्या करूं। एक कमल की डंडी के अंदर इंद्र जाकर छुप गए। नारद जी ने कहा कब तक छुपे रहोगे, ब्राह्मण हत्या तो पीछा छोड़ने वाली नहीं है। एक काम करो, इस ब्राह्मण हत्या को 4 जगह पर बांट दो। पहला, पृथ्वी को ब्राह्मण हत्या का भाग दिया तो पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का भाग है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं डलती, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। गोंद के लड्डू का भोग भगवान को नहीं लगता, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। दूसरा भाग दिया जल को, जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। तीसरा भाग दिया अग्नि को, अग्नि की जो ऊपर नीली लपट रहती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। चौथा भाग दिया स्त्री को, स्त्री का रजस्वला होना ब्राह्मण हत्या का अंश है। 4 स्थान पर बांट दिया। इंद्र वापिस सिंहासन पर जाने लगे। मालूम पड़ा कि विश्वरूपा जी के पिता त्वष्टा ऋषि ने एक यज्ञ करके वृत्रासुर को उत्पन्न कर लिया। वृत्रासुर से हार गए, सारे देवता हार गए, बार बार हार गए। इंद्र घबरा गया, तुरंत भगवान ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मा जी कुछ करिए। ब्रह्मदेव ने कहा शंकर जी के पास जाइए। भोलेनाथ जी ने कहा केवल इसका एक सार तत्व है, केवल एक सार तत्व इसका है। क्या सार तत्व? इसका सार तत्व केवल इतना है कि दधीचि ऋषि के पास जाओ और उनसे उनकी अस्थियां मांगो। वो अस्थियां शस्त्र का काम करेगी और वृत्रासुर मर जाएगा। दधीचि ऋषि के पास इंद्र पहुंचे उससे पहले दधीचि ऋषि अपनी बहन दधिमती के पास पहुंच गए। दधिमती के पास दधीचि ऋषि अपनी बहन दधिमती के पास गए और दधिमती से कहा बहन, ओ बहन। दधिमती ने जैसे ही सुना मेरा भाई दधीचि आया है, हाँ भैया क्या बात है। दधिमती से कहा बहन, देवता आने वाले हैं मेरी अस्थियों को लेने के लिए, मुझे मेरे शरीर छोड़ना पड़ेगा, तू कहे तो मैं छोड़ दूं। बहन बड़ी विद्वान थी, उसने कहा भैया तू चिंता मत कर, शिव के भरोसे शंकर के आश्रित होकर तू अपना शरीर छोड़ देना, शरीर छोड़ देना। एक प्रसंग आता है, एक पत्नी रो रही थी, पति के प्राण छूट रहे थे, उसका अंतिम समय चल रहा था, वो पड़ा हुआ था पलंग पर, वो प्राण छूट रहे थे। पत्नी रो रही थी, तुम मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो। पत्नी रो रही है, स्वामी आप मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो, अपने बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो, अपने देवर के सहारे, जेठ के सहारे, ससुर के सहारे, सास के सहारे, परिवार वालों के सहारे, नंदोई के सहारे, ननन के सहारे, मोहल्ले वालों के सहारे, आप अपने पत्नी और बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो। पति ने जवाब दिया जो मुझे लेकर जा रहा है मैं उसी के सहारे तुझे छोड़कर जा रहा हूं। ब्राह्मण की हत्या का श्राप लग जाता है और इंद्रदेव कमल की डंडी के अंदर छुप जाते हैं। एक वृत्रासुर असुर को मारने के लिए देवता इंद्र को दधीचि ऋषि के पास भेज देते
और दधीची ऋषि, दधीची बाबा अपनी बहन दधिमती के पास पहुंच जाता। माता दधिमती के पास जिंदगी की जब बहुत सारी उलझनें आपके भीतर हो, आपकी अगर कोई बहन हो, आपकी, हमारी तो पूरी दुनिया में जितनी माताएं सभी बहन हैं, आपकी अगर कोई बहन हो और हृदय में अगर थोड़ा सा भी, भाई के हृदय में अगर थोड़ा सा भी कोई भाव उत्पन्न हो और बहन आपकी है, तो प्रयास करना कि अपनी बहन से एक बार दिल से, मन से, हृदय से बात जरूर करो। वो कुछ ना कुछ राह आपको अच्छी बताएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं बताएगी। दधीची ऋषि, दधीची बाबा दधिमती माता के पास पहुंचे। माता दधिमती के पास में पहुंचते ही माता दधिमती ने दधीची ऋषि से पूछा, आज मेरा भाई आया है, क्या बात है? जब मन का संशय होता है तो स्मरण होना, कभी मौका लगे अपनी बहन के पास में भी 5 मिनट बैठकर बात कर सकते। दधीची ऋषि दधिमती माता के पास गए। माता दधिमती के पास जाकर कहा, देवता वत्रासुर आक्रमण कर दिया है और पूरा हाहाकार मचा हुआ है, पूरा हाहाकार मचा हुआ। अब कुछ देवताओं का कहना है कि दधीची ऋषि अस्थियां दे दें, अपनी हड्डियां दे दें, उन अस्थियों से युद्ध लड़ा जाएगा और उस युद्ध में आनंद पाएगा। दधीची ऋषि अस्थियां देने को तैयार हो गए। अपनी बहन से पूछा, बहन कहती है, आपका और हमारा शरीर शिव का दिया हुआ, क्यों चिंता? समय है, सब शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। दधिमती माता ने कह दिया, दधीची ऋषि को बिठाया, पूछा, तुम आए हो, यहाँ बैठो। दधीची ऋषि ने कहा दधिमती माता से, बहन मुझे अस्थियां देना है देवताओं के हित के लिए। दधिमती माता कहती हैं, सुनो दधीची, चाहे तुम हो चाहे हम हो, दोनों का जन्म इस पृथ्वी पर अगर हुआ है, इस मृत्यु लोक में यदि हम आए हैं तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आए। संपूर्ण विश्व के कल्याण, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए आपका और हमारा जन्म होता है। कथा में अभी कहा कि भगवान शंकर के 5 गुण हैं, उन 5 गुणों में से एक गुण भी अगर हमारे भीतर हमने धारण कर लिया, शांति का गुण हमने हमारे भीतर धारण कर लिया, नर्मता का गुण हमने अपने भीतर धारण कर लिया, विनम्रता का गुण हमने हमारे भीतर धारण कर लिया, सबको एक जैसे देखने का गुण हमने हमारे भीतर धारण कर लिया, हमारी इच्छाओं को हमने भगवान पर छोड़ दिया, ये सब सारे गुण हमारे भीतर में से अगर एक गुण भी हमारे भीतर है तो ये जाने कि हमारे शंकर की कृपा हम पर, ये सारे गुण हम तो केवल शिव के चरणों के दास बन जाएं, शिव के चरण, और क्या चाहिए। दधिमती माता ने अपने भाई दधीची बाबा से कह दिया, दधीची बाबा अपनी बहन के शब्द को सुनकर पुनः अपने आश्रम को आ गए, पुनः अपने आश्रम, और आश्रम में आते से ही इंद्र का आगमन हुआ। देवहित के लिए आप अपनी अस्थियां दे दीजिए, प्रार्थना करें, आप अपनी अस्थियां देवहित के लिए, ठीक है।
जगत कल्याण के लिए दधीचि ऋषि ने अपनी अस्थि दे दी, पर उनकी धर्म पत्नी सुवर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने अपना प्राण त्याग दिया, अस्थियां देवताओं को दे दी, उन अस्थियों से शस्त्र बन गए, शस्त्र से वज्र बन गया, वज्र से वज्रासुर मर गया। पत्नी को मालूम पड़ा मेरे पति के प्राण चले गए। गर्भस्थ थी सुवर्चा, दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी गर्भस्थ थी, आंख से आंसू बह रहे थे, नैनों से नीर बरस रहा था कि मेरी आज पति चले गए, नैनों से नीर बह रहा। सुवर्चा ने देखा कि अब मैं करूं तो करूं क्या, अब मुझे जीवित नहीं रहना है, अब मुझे संसार सागर में नहीं रहना है, अब मुझे अपना प्राण त्यागना है, पति के साथ सती हो जाना है। शिव की बड़ी भगत थी सुवर्चा, दधीचि ऋषि भी शिव भगवान शंकर के भगत थे, उनकी धर्म पत्नी सुवर्चा भी भगवान शिव की भगत थी, दोनों भगवान शंकर के परम भगत थे दोनों के दोनों। अब दोनों भगवान शंकर के परम भक्त, सुवर्चा के गर्भ में बच्चा, अपने प्राण त्यागने के लिए सुवर्चा ने लगाई चिता, और अपनी चिता लगाकर सुवर्चा उसमें बस प्राणों को त्यागने वाली थी। इतनी देर में तो देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में सम्मुख में प्रकट हो गए। ये क्या कर रही है, क्या कर रही है? तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में संतान है, और तुम अपने प्राणों को त्याग रहे हो। तुम्हारे गर्भ में औलाद है, संतान है, और तुम अपने प्राणों को त्याग रहे हो। ये श्रेष्ठ नहीं है। बन सके किसी को हिम्मत दीजिए, आज नहीं तो कल सबरोगे जरूर, तुम्हारी समस्या मिटेगी जरूर। थोड़ा धीर रखो, थोड़ा धीरज रखो। तुम गर्भ से हो, गर्भ में अगर कोई बच्चा आ जाता है, पृथ्वी पर गर्भ में अगर कोई संतान आ जाती है, तो उसको गर्भ से लेकर मृत्यु तक जवाबदारी शंकर की हो जाती है। जो शिव को मानता, जो शंकर को बचता है, उसके गर्भ के बच्चे की जवाबदारी भी शंकर की हो जाती है, अंतिम श्वास तक शंकर की हो जाती है। सुवर्चा, आप अपने प्राणों को अगर पति के लिए देना चाहती हो, देव मना नहीं, पर पहले इस बच्चे को जन्म दे दो। सुवर्चा को लगा शिवजी तो मुझे सीख दे रहे हैं, उसने तो पत्थर उठाया, पीपल के पेड़ के नीचे उन पत्थर को अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा। बच्चा 4 महीने का बच्चा गर्भ से बाहर निकला, उसको उठाकर एक पिंड को पीपल के कोटर में डाल दिया गया। पार्वती जी ने पूछा, बाबा इस पीपल के कोटर में 4 महीने का बच्चा डाल दिया गया, ये बच्चा माँ के गर्भ के बिना कैसे रह पाएगा? ये तो मर जाएगा, ये बच्चा जीवित नहीं रहेगा। शिव जी कहते हैं, सुन पार्वती, इस पीपल के वृक्ष के अंदर कोटर में बच्चे को मैंने दिया है, पालन मैं करूंगा। आज से मेरा एक नाम जगत में प्रसिद्ध होगा, जिसका नाम पिपलेश्वर महादेव होगा। पीपल के वृक्ष में भी मैं रहकर इस बच्चे का पालन करूं। और वो बच्चा जब बाद में बड़ा हुआ, प्रकट हुआ, उसका नाम पिपलाद। पिपलाद मुनि ने संपूर्ण विश्व का कल्याण किया, संपूर्ण विश्व। समय आया, भगवान देवाधिदेव महादेव का सुंदर संवाद चरित्र वर्णन करता है। बाबा पिपलेश्वर महादेव बनकर विराजमान। बोल पिपलेश्वर महादेव की।
आप और हम भगवान शिव से जब कुछ कहते हैं, शिव से स्वीकार करते, शिव स्वीकार करते। एक पंडित जी महाराष्ट्र में कथा करने गए तो एक पंडित जी बोले गुरु जी, हम कई लोगों से बड़े परेशान हैं। हमने पूछा क्या परेशानी आ गई तुमको? अब पंडित जी बेचारे भोले वाले, बड़े सहज, बड़े सरल, कहा गुरु जी हम बड़े परेशान हो गए कई लोगों से। कई लोग हमारे पास में आते हैं, तुम नारायण को भजते हो, तुम राम जी को भजते हो, तुम कृष्ण जी को भजते हो, तुम भगवान को भजते हो, भगवान से तुम्हारी अच्छी पहचान है। पंडित जी एक काम करो ना, 4-5 करोड़ रुपए दिलवा दो, हम भगवान को वापिस लौटा देंगे। हम भगवान को वापिस लौटा देंगे, आप भगवान से हमें 4-5 करोड़ दिलवा दो, हम भगवान को वापिस लौटा देंगे। वो लड़का रोज आता, रोज मेरे प्राण खाता। अब हम करें तो करें क्या? तो हमसे वो पूछ रहे थे तो हमने भी कह दिया। अब की बार आए और वो बोले कि भगवान से 4-5 करोड़ दिलवा दो, हम वापिस लौटा देंगे, तो उससे कह देना भगवान ने हाँ भर दी है देने की, पर वो कह रहे थे ऊपर आना पड़ेगा लेने के लिए। देने की हाँ भर दी है, ऊपर आना पड़ेगा लेने के लिए। शिव महापुराण कभी ये नहीं कहती संसार का कोई व्यक्ति आपको 1 रुपया ना देगा, पर इतना जरूर याद रखना, आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम और शंकर पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल एक दिन तुम्हें आगे जरूर बढ़ा देगा, ये निश्चित है। कोई नहीं देने वाला साथ देगा तो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारी संघर्ष और शंकर पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल, विश्वास तुमको आगे बढ़ा देगा। ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए शिव पार्वती चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।